छाँव में बनाए छाँव में खाए, धूप दिखाने की तो झंझट ही नहीं। आज बनाएंगे काबली चने का ऐसा अचार जिसे एक बार खा लोगे तो खाना चाहोगे बार बार, और बनाकर आप रख दो चलेगा पूरे साल। तो चलिए मुंह में पानी लाने वाले इस अचार की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने हाफ केजी काबली चना ले लिया है। इसे मैंने अच्छी तरह से पोंछ लिया है। इसे जैसे धोना नहीं है, साफ सुथरे कपड़े से इसे अच्छी तरह से आपको पोंछ कर ले लेना है। यहाँ पर मैंने ले लिया है 700 ग्राम ये आम है, और इसे भी मैंने अच्छी तरह से धोकर पोंछ लिया है। मतलब इसे धोकर पोंछ लेना है, तो थोड़ा भी मॉइस्चर आप देख सकते हो इसमें नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसे हम छील लेंगे। तो सारे आम को मैंने यहाँ पर छील लिया है और ले लिया है मैंने ग्रेटर। इस पर हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे आम को ग्रेट कर लिया है। एक आम को मैं आपको दिखला देती हूँ कि मतलब इसमें अठली बहुत नाम की है, इसमें अठली बहुत ज़्यादा है नहीं। तो आम को मैंने ना हाफ हाफ कर कर अठली निकाल कर ही ग्रेट किया है। पहले वाला आम जब मैंने ग्रेट किया तो उसमें मुझे अठली मिल नहीं रही थी। तो मैंने जब देखा कि इसमें अठली अभी पड़ी नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट वाला आम है, तो मैंने काट काट कर ही अठली निकाल कर इसे ग्रेट कर लिया है। तो आपको भी ध्यान देना होगा, अठली वगैरह मत ग्रेट कर दीजिएगा। अठली डाल दीजिएंगे तो अचार उतना अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए सारा आम ग्रेट हो चुका है। तो क्या करेंगे, हम इसमें बाउल में ले लेंगे काबली चने को और इस आम को। तो इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से नमक और हल्दी के साथ मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर आपको आम को हमेशा बड़ा साइज का लेना है और काबली चने से ज़्यादा लेना है। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम लिया है, आप 3 पाव भी ले सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कप से 1 चम्मच का हाफ कप नमक डाला है, सिर्फ 1 चम्मच कम है। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी। तो हल्दी मैं भर कर 1 चम्मच डाली हूँ, मतलब जैसे ऊपर तक मैंने भरा है। अगर आप चम्मच से नाप नाप कर डाल रहे हो तो 2.5 चम्मच हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस अचार में क्या होता है ना, जो काबली चना है वो आम के पानी से ही फूलता है और सॉफ्ट होता है। तो इसीलिए आम की मात्रा चने से थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसे हम ढक कर छोड़ देंगे 12 से 20 घंटे के लिए। तो मैंने काबली चने को रख दिया था, 20 घंटे हो चुके हैं इसे फूलते हुए। तो आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं है। और आप देखिए चना फूल गया है और एकदम देखिए एक में एक जैसे जम गया है, सट गया है। मतलब इसका पानी सोखते सोखते जब ये बड़ा हुआ तो एक में एक पूरा जम गया है। तो आप देख लीजिए बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। मैं आपको अच्छी तरह से दिखला देती हूँ। तो अब ये चना ना बिल्कुल खट्टा खट्टा, बहुत खाने में प्यारा लग रहा था, लेकिन इसका अभी हमें अचार बनाना है, हमें ऐसे नहीं खाना। तो इसे कर देते हैं साइड में। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा। सारे मसाले हमें साबुत लेने हैं। साथ में ले लेना है 1 चम्मच ही कलौंजी, काला जीरा, मंगरेल आप जो बोलते होंगे, और साथ में डाल देना है 1 चम्मच ही अजवाइन, हाफ चम्मच गोल मिर्च, 1 चम्मच मेथी दाना, हाफ कप ऐड करेंगे सरसों। तो यहाँ पर मैंने देखिए काली वाली सरसों लिया, पीली वाली भी यूज कर सकते हो, जो आपके पास हो आप यूज कर सकते हो। साथ में हम ऐड कर देंगे 4 से 5 तेजपत्ता। यहाँ पर मैंने 20 ले लिए हैं लाल मिर्च सूखी हुई। आप अपने स्वाद अनुसार जितना तीखा वगैरह खाते हो उतना ऐड कर सकते हो। और 1 पैकेट मैंने 5 रुपये वाला ले लिया है खड़ा मसाला, जो लकड़ी वाला आता है। तो इन सभी चीज़ों को हमें हल्का सा भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। 1 से 1.5 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पर। इसे सिर्फ हल्का करारा होने तक भून लेना है, जिससे कि इसका मॉइस्चर भी निकल जाएगा और हमारा अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा। और इसमें थोड़ा सा ना सोनापन आ जाता है, जिससे अचार को पकने में भी समय नहीं लगता और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मतलब अचार को आज हम डालेंगे और डालते के साथ ही 1-2 घंटे के बाद इसे आप खाना स्टार्ट कर सकते हो, या 1 दिन के बाद इस एकदम अच्छी तरह से रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इससे 1.5 मिनट तक देखिए अच्छी तरह से भून लिया है। आप देख सकते हो इसमें से कहीं कहीं से धुआं भी आ रहा है। तो इसे मैं हल्का चलाते हुए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। मतलब ऐसे छोड़ूंगी नहीं कि जैसे ये जल जाए। तो अभी देख सकते हो सारी मिर्च कैसे टूट रही है, सब कुछ देखिए करारा सा हो गया है, इसमें बिल्कुल भी अब मॉइस्चर नहीं है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो इसे हम क्या करेंगे, डालेंगे मिक्सर के जार में और इसे हमें पीस लेना है।
तो इससे हमें बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसना और ना ही बहुत ज़्यादा दरदरा पीसना है, मतलब मीडियम कंसिस्टेंसी में इसे पीस लेना है। अगर आप मिक्सर को 10 सेकेंड तक चलाओ तो आपका ये बहुत अच्छी तरह से पीसकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे पीसकर आपको दिखलाती हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया सा ये पीसकर रेडी हो चुका है और इसे अब ऐड कर देंगे हम अपने अचार में। तो इसमें मैंने हल्दी नहीं डाला है क्योंकि पहले से ही मैंने इसमें हल्दी डाला है और नमक भी डाला है। अब यहाँ पर मैं इसमें 250 ग्राम ऑयल अभी ऐड कर रही हूँ। बाद में मुझे जितना लगेगा कि इसमें और ऑयल डालना होगा तो उतना मैं डाल दूँगी, अभी एक बार में पूरा नहीं डालूँगी। तो अभी मैं इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो आप चाहो तो मतलब जैसे अभी मैंने 250 ग्राम ऑयल डाला और मिक्स कर मैं आपको दिखलाती हूँ कि जैसा दिख रहा है वैसा ही अगर आप रखना चाहो तो आप वैसा भी रख सकते हो। मतलब आपको बहुत ज़्यादा ऑयल भी डालने की आवश्यकता नहीं है, या फिर आप इसे ऑयल में डुबाकर भी रेडी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है और आप देखिए ऐसे ही खिला-खिला अगर आपको अचार रखना पसंद है, खाना पसंद है तो आप खा सकते हो कम ऑयल का अचार, या फिर आप डब्बे में भर कर फिर इसमें ऊपर से ऑयल ऐड कर सकते हो। एकदम ऑयल में इसे डुबाकर भी बना सकते हो। तो मैं इसे तो ऑयल में डुबाकर ही बनाने वाली हूँ, तो मैं इसे डब्बे में ऐड कर देती हूँ। डब्बे को भी आपको अच्छी तरह से साफ़ सुथरा धो धाकर और सुखा लेना है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो अभी फिर से मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा कर ऑयल डाल रही हूँ, मुझे अभी कम लग रहा है, लेकिन मैं इसे धूप दिखा लूँगी तो उसके बाद भी मैं देखूँगी कि अभी ऑयल कितना कम है, उसके बाद भी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो मैं जितना टोटल ऑयल ऐड करूँगी तो मैं आपको बतला दूँगी कि मैंने इस अचार में कितना ऑयल डाला है। तो चलिए इसे फटाफट से, मतलब धूप में क्या, जैसे आपकी मर्ज़ी, अगर आपके खिड़की के पास धूप वग़ैरह आती हो तो वहाँ पर भी आप रख सकते हो हल्की-फुल्की धूप में, या फिर आप इसे छाँव में भी रखो तो ये ख़राब नहीं होने वाला। या फिर धूप आती है तो 1-2 दिन धूप दिखा दो, जिससे कि पक्का हो जाए कि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने कोई पानी ऊपर से डाला नहीं है, आम का पानी है, आम के पानी का अचार कभी ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पर 1 दिन के धूप के बाद आपने देखा अचार कैसा हो चुका था, तो मैंने टेस्ट किया, मुझे नमक बहुत कम लग रहा था, तो छोटे वाले जो शीशी है ना उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है और फिर से मैंने ऑयल डाला है। अब आप अचार को देख सकते हो देखने में कैसा लग रहा है, कितना बढ़िया। और जो बड़े वाला डब्बा है उसमें मैंने 4 चम्मच नमक डाला है। नमक की मात्रा अगर सही रहे तो अचार खाने में टेस्टी भी लगता है और ये पूरे साल टिकता भी है। अगर आप नमक कम डालोगे ना तो क्या होगा, आपका अचार जल्दी ख़राब होने लगेगा। तो नमक को ज़रूर टेस्ट कर डालिएगा। और यहाँ पर मैंने इसमें पूरे अचार में हाफ़ केजी ऑयल डाला है। पूरा ऑयल जितना मैंने डाला है आगे पीछे मिलाकर हाफ़ केजी इसमें ऑयल मैंने डाल दिया है। और ये अचार खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और पूरे साल आराम से चल जाएगा। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।